ओ ओ ओ संदेश से आते हैं, हमें तरपाते हैं। ये चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तरपाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 रेनबो इंग्लिश 100 मार्क्स, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट ए। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले जानिएगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो राइटर हैं, जो लेखक है, उसका नाम है महात्मा गांधी, जिसे हम एम गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद समझिएगा, महात्मा गांधी ने यह जो लिखा है, यह एक प्रकार का एस्से है, निबंध या लेख है। और महात्मा गांधी कि जो उन्होंने डिफरेंट ओकेजन्स पर, अवसर पर जो स्पीच दिए, उन्हीं के आधार पर यह लिखी गई है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर नजर दौड़ाते हैं। क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय, या गौर कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग, और ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, और विद का अर्थ होता है के साथ, और माई मीन्स मेरा या मेरी। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक जो एक ऑटोबायोग्राफी है, जो लिखी गई है, रिटेन बाय, लिखी गई है किसके द्वारा? बाय महात्मा गांधी। एक बात समझिएगा, यह जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वह एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, आप हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो इसे कहा जाता है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? तो आत्मकथा जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में, खुद का एक्सपीरियंस जो होते हैं, वह जब अपने लफ्जों में अपने खुद से लिख लेता है, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। लेकिन जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति जब उसके बारे में लिखता है, तो उसे बायोग्राफी, जीवनी कहा जाता है। तो यह ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का अंतर। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, वह महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, यानी खुद उन्होंने लिखा है। तो आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन जो है, बहुत तरह की सभ्यता आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी तरीके से एक सभ्यता है एटिक सभ्यता। फेमस यानी प्रसिद्ध, और वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? विश्व या संसार। गौर कीजिएगा, तो यह जो है आपका फेमस एटिक सिविलाइजेशन, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व की प्रसिद्ध एटिक सभ्यता जो है, इज इन, वो कहां पे है? तो यह है ग्रीस, जिसे आप यूनान के नाम से भी जानते हैं। viewed large cities as snares and useless income branches। viewed का मतलब क्या होता है? व्यू माने होता है देखा ना, या viewed माने देखा, तो डैश ने देखा लार्ज सिटीज, लार्ज माने बड़ा, सिटीज माने क्या होता है? बड़े शहर। तो देखा, डैश, यहां पे रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। किसने देखा? लार्ज सिटीज, बड़े शहरों,
एज, एज मीन्स होता है के रूप में, स्नेयर्स, स्नेयर्स का मतलब होता है जाल, यूजलेस माने होता है बेकार, और इनकम ब्रांचेस का मतलब होता है कुछ ऐसे काम जो कि क्या हो, हमें लुभाती हो, हमें फंसाती हो और हमें जाल में ले जाती हो, किस तरह के धोखेबाजी का। तो कहता है किसने देखा बड़े शहरों को, बड़े शहरों की एक जाल है बेकार के क्रियाकलापों का। तो आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स मीन्स क्या होता है, एंसेस्टर माने होता है पूर्वज और एंसेस्टर्स माने होता है पूर्वजों। तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज कौन होंगे, हमारे दादा, हमारे परदादा या उसी के और। तो वो सारा जो है उन्होंने देखा कि बड़े शहरों में क्या होती है, एक जाल है, किसका, धोखेबाजी का, ठग का, चोरी का, नहीं। तो ये सारा हमारे पूर्वजों ने देखा। डैश वर सेटिस्फाइड, कौन थे जो संतुष्ट थे, विद माने के साथ, स्मॉल विलेजेस, अपने छोटो गांवों के साथ, स्मॉल विलेजेस छोटे गांवों, विद माने के साथ, सेटिस्फाइड संतुष्ट, वर मीन्स थे यहाँ पे। तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे छोटे गांवों से संतुष्ट थे, वो शहरों की ओर जाना नहीं चाहते थे। क्यों, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि आवर सोल लिव्स इन विलेजेस, हमारी आत्मा जो बसती है कहां पे बसती है, गांवों में, बट आवर बॉडी लिव्स इन टाउन या सिटीज, जो हमारा शरीर है वह शहरों में रहती है। यानी वहां पे देखने के लिए तो आप बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन लोगों के पास इमोशन की कमी होती है, वहां पे मानवता जैसा शब्द बहुत कम होते हैं, वहां पे केवल लोगों को लुभावने का काम होता है और धोखेबाजी होती है, धोखाधड़ी होती है, लूटपाट होती है। डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, जो आत्मा की बात करे, जो अपने सुख शांति आत्मा सोल को पहुंचने वाली बात करे, जो एकांत में रहे, जो अपने कामों से परिचित तो हो ही, लेकिन दूसरे के सुख दुख में भी सहयोग बने। तो स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिक आत्मा की बात, टू मैटेरियलिज्म, यानी मैटेरियलिज्म माने होता है सुख सुविधा या भौतिकता जिसे आप कहते हैं, या पदार्थ जिसके आप कहते हैं। तो डैश रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म, कौन है जो भौतिक सुख से ज्यादा, प्रेफर्स माने से ज्यादा के तुलना में ज्यादा आध्यात्मिक की ओर जाने के लिए कहते हैं। तो एम गांधी यानी महात्मा गांधी। सिंपल, सिंपल मीन्स क्या होता है, सामान्य, लिविंग जीवन, सामान्य जीवन, एंड और हाई उच्च थिंकिंग विचार इज द बेस ऑफ, आधार है। सामान्य जीवन और उच्च विचार किसका आधार है, इंडियन सिविलाइजेशन का। भारतीय सभ्यता क्या कहती है कि सामान्य जीवन जियो और विचार को कैसा रखो, उच्च विचार रखो। मतलब कहने का अर्थ है कि ज्यादा दिखावटीपन बनावटीपन में नहीं जीना है, हमें सिंपल रहना है, सिंपल खाना खाना है, सिंपल रहना है, हमें मसालेदार खाना नहीं खाना, हमें चाउमीन नहीं खाना है, नहीं हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें क्या खाना है, तो हमें सिंपल चावल है, आपके पास दाल है, आपके पास रोटी है, आपके पास मरुआ है, आपके पास मकई है, ये सब खाइए, और साग सब्जी का खूब सेवन कीजिए। नहीं मकई साग खाइए खूब, मकई का रोटी जोड़े खाइए, भरपेट खाइए, नहीं तो मकई का दर्रा खाएगा तो और अच्छी बात है, तो और स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि बाजारों में जो सब्जियां मिलती है वो सब्जी नहीं होती, जहर होती है। लेकिन क्यों, क्योंकि वहां एक दिन पहले दावा दी जाती है और कल तोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, एक एक सप्ताह, दो दो सप्ताह का सामान वहां पे लाए। चूंकि आप जब गांवों से शहरों में सामान ले जाएंगे तो कभी कभी यहां से मान लीजिए कलकत्ता ले गए, मुंबई ले गए, तो जाने में तो 6 दिन 5 दिन लग जाता है, नहीं तो आपका फिर सब्जी वहां पे निकालेगा तो कैसा होगा। तो
उन्होंने कहा कि आप ज्यादा दिखावटी नहीं, कम दम का ही शर्ट पैंट पहनिए, लेकिन उसको साफ सुथरा रखिए, अच्छा से रहिए, नहीं तनी स्टैंडर्ड ज्यादा ताम झाम नहीं करिए। इना कि सोना लटकैले है पूरा यहाँ बाबा लेखा, एकदम कंठी लटकैले है, ये सब मत लटकाइए, नहीं। तो उन्होंने कहा कि सामान्य जीवन जिए, बनावटी नहीं, एकदम सिंपल जीवन रहिए और हाई थिंक, लेकिन विचार कैसा होना चाहिए, जैसे विवेकानंद का, देखने में लग रहे थे कि एकदम जोगी है, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरा अमेरिका वासी, शिकागो शहर हिल गया था। हिल गया माने भूकंप नहीं आ गया था, मतलब लोग उनकी आवाजों से मोहित हो गए थे। और शुरू में तो कह रहे थे कि आ गया है कहीं का, नहीं भारतीय है, धोती उती पहन ले हैं, बेकार है। तो वही कहते कि विचार को कैसा रखो, उच्च रखो। इंडियन सिविलाइजेशन हमें यह सिखाती है। अगला है फैरोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। फैरोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट, कहता है कि फैरोज जो है शासक हैं, प्राचीन के शासक थे। मतलब फैरो कहां के शासक थे, प्राचीन काल में कहां के शासक को फैरोज कहा जाता था? इजिप्ट के, मिस्र के जो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उसको वहां पे क्या कहा जाता था? फैरोज कहा जाता था। आपको पता हो कि रूस में हम लोग शासक को जार कहते थे, नहीं? उसी तरीके से इजिप्ट, मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? फैरोज कहा जाता था। जैसे अपने यहां भारत में जब मुगल काल आप पढ़ते होंगे तो वहां पे मुगल काल में राजा को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत जब आया तो वहां पे राजा को सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में राजा को क्या कहा जाता था? सुल्तान। लेकिन जब मुगल काल में जाएगा तो उसी सुल्तान को बादशाह कहा जाता था, नहीं? उसी तरीके से इजिप्ट और मिस्र में राजा को, शासक को फैरोज कहा जाता था। एकदम याद कर लीजिएगा, इसे बार बार देखिएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे कहने से पहले ही लाइक बटन आपने दबा दिया होगा, और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। उन गरीब छात्रों का भी मदद कीजिए जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, आपके लिए वीडियो फ्री में डाल देता हूँ। आप आराम से पढ़िए, गरीब छात्रों को भी पढ़ने का मौका दे और अपने दोस्तों को भी पढ़वाइए, ताकि अच्छे से नंबर लाकर और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। और आपको पता है कि यह समय जो है से बड़ी मुश्किल का समय है, हम भी आपके लिए केवल वीडियो ही बना पाते हैं। इसीलिए इस दुखद घड़ी में आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, ठीक है? हम तो अकेले हैं तो अभी तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा तो देख रहे हैं स्टूडियो है ये छोटा सा। तो आप लोग, ये आवाज आती है, बच्चा उच्चा रहता है, वो सब अपना बोलते रहता है यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और सुरक्षा के साथ जाइए। गाड़ी पर अकेले जाइए, 2-4 को बैठा कर मत ले जाइए। और बस आज इतना ही, मिलते हैं पार्ट बी में बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।